जो वात्सल प्रेम के श्रृंगार स्रोत हैं, जिनका प्रेम ही जीवन की खूबसूरती है, हमारी माँ और बहनें, सम्मानित ईश्वर तुल देवतुल बुजुर्ग, हमारे भ्रातृत्व भाव के अग्रस्तुल भाइयों, मोहनी के सभी हमसे अपार प्रेम करने वाले हमारे क्रांतिवीर, कर्मवीर, बंधुवर, मानवर और भातृत्व, मेरे गार्जियन अवधेश बाबू और अन्य भी हमारे साथ लगातार संघर्षरत इस पंचायत के बहुत सारे ऐसे युवा जिनकी जिज्ञासा थी कि हम आए, सब लोग मंच पे विराट है, नीचे भी खड़े हैं। हमारे साथ आए सभी सम्मानित नेता, कस्बा के और पूर्णिया के सभी साथियों, संगीत प्रेमी, भगवत कथा ज्ञान वहाँ खत्म हो जाता है जहाँ मेरे भीतर मैंपन के भाव जग जाता है। मैं का मतलब है कंप्लीट आई, मैं मतलब ईगो, अहंकार का भाव। जहाँ मैं होगा वहाँ ईश्वर नहीं हो सकता, वहाँ इष्ट नहीं हो सकता, वहाँ भगवत कथा हो ही नहीं सकती। इसीलिए ज्ञान का जो द्वार है ना, वो अहंकार रहित लोगों के जीवन में प्रवेश करता है। ज्ञान के लिए कोई लिपि, वर्ण, अक्षर, गीता, कुरान, बाइबिल, जितने लोगों को आपने पूजनीय और वंदनीय बनाया है, उस वक्त तो कोई गीता, कुरान, बाइबिल नहीं थी। जब कृष्ण आए तो कर्मों के आधार पर आपकी गीता बनी। शब्दावली का चयन बहुत कम था। जब शिव आए, वसुधैव कुटुंबकम के भाव दिए, तब कोई शाब्दिक विषय नहीं था। उन्होंने तांत्रिक साधना दी, कौशकी दिया, तांडव दिया, आयुर्वेद दिया, अथर्ववेद दिया, संगीत दी। ऋग्वेद में योगा मना कर्मो वाचनम योग दिया। तो 1+1 का मतलब होता है मैथमेटिक्स का 2, और पॉलिटिक्स का मतलब 1+1 का होता है 11। लेकिन योगा का 1+1 का मतलब होता है 1 का मतलब हुआ कंप्लीट सरेंडर, एकाकीकरण, ईश्वर में एक होना। जब आप सांस की प्रक्रिया से किसी भी आध्यात्मिक साधना को जब आप केंद्रित करते हैं तो वो मन जो है, चित्त हमारा जो है कंप्लीट सरेंडर कर जाता है। तो इसीलिए ज्ञान का सवाल जब लिखा था महायज्ञ, तो हमें लगा कि थोड़ी सी बात आपसे मैं करूं। भगवत कथा, भग का मतलब है आकर्षित करना, चमत्कार। कृष्ण का जो शब्द है ना, वो है कंप्लीट कृष्ण आकर्षण का केंद्र बिंदु। भगवत कथा का मतलब है भगवान की कथा। और जो आपके बीच इस कथा को के माध्यम है, उसको ही हम सब लोग कहते हैं कैसे संत मत। एक है संत मत जो आपको एक खूबसूरत राह की ओर, परम पुरुष के नज़दीक जाने का प्रयास करता है। और आप हैं क्या, आपका मन कभी चित रहता ही नहीं है। आप कंप्लीट रूप से यहाँ पर क्या सुनते हैं मुझे नहीं पता, आप सरेंडर करते ही नहीं है मीरा की तरह। मीरा जब खो गई थी कृष्ण में, तो कृष्ण को आना पड़ा मीरा के पास। मीरा थोड़ी थी। प्रेम की जो खूबसूरती है ना, ये जो प्रेम की रचना है, ये अर्जुन और कृष्ण से समझ।
द्रौपदी को जब चीरहरण होने लगा और उसके भ्रातृत्व लोगों ने, तो वो जब कृष्ण कृष्ण करने लगे तो फिर उसकी रक्षा हुई। तो आप सुदामा के भी भाव को देखिए, एक इतने बड़े शासक, इतने बड़े राजा जिनका समर्पण कृष्ण के लिए, तो कृष्ण और सुदामा का जो वो नैसर्गिक भाव है, क्या हम उस कृष्ण के भाव में जा पाते हैं? सबरी और राम का जो जीवन का जो एक मूल कैरेक्टर है, क्या हम कभी महसूस करते हैं कि रामायण की जो समावेशी विचार है वो क्या कहता है? हम तो अब पहले जाति पूछते हैं, धर्म पूछते हैं, मजहब पूछते हैं, कपड़े देखते हैं, रंग देखते हैं, कौन छोटा है कौन बड़ा है, लेकिन राम ने तो सबरी के झूठे में किसी चीज को नहीं देखा। केवट की भूमिका को रामायण के चरित्र से नहीं निकाला जा सकता, और वाल्मीकि ने जिसने एक रामायण की रचना की उसको तो हमने डोम बना दिया, और उसकी भूमिका को भी अलग नहीं की जा सकती। और जो तुलसी जी ने जिस तरीके से उस शब्दावली को लोगों तक पहुंचाया, तो ब्रह्मणो जानती ब्रह्मणम, तो उसको हम ब्रह्म के रूप में देखें तो ब्राह्मण हो गया। और राम का जो कैरेक्टर है वो पराक्रमी है, तो वो क्षत्रिय हो गया। तो समावेशी विचार से ही रामायण का अभाव बना। उसी तरह गीता को आत्मसात करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक कर्म, आप परंपराओं पे जीते हैं, कर्म पे चलने की आवश्यकता है। अब भगवत कथा भी सुनते हैं। कृष्ण ने तो नाग का वध किया था जमुना में जाके, तो यहाँ जो बैठे लोग हैं तो नाग पंचमी भी मनाते हैं काफी लोग। तो कृष्ण ने तो जो मानवीय सभ्यता के खिलाफ था ना, और जो असुर और जो ताकत थी जो मानव के जीवन में दखल देता था, कृष्ण उसके खिलाफ कंप्लीट रूप से थे। तो वो तो गेंद के बहाने गए और नाग का वध करते हुए निकले, क्योंकि नाग के कारण सैकड़ों मीटर दूर जाकर के लोग पानी लाते थे, डर से स्नान नहीं करते थे, जमुना का पानी नहीं पीते थे। तो उन्होंने वध करके मानवीय जीवन के मूल रचनाओं की खूबसूरती को रखा। तो जो कृष्ण की भूमिका थी वो करते रहते थे। जैसे इंद्र ने क्या कहा? इंद्र ने कहा कि मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और शक्तिमान हूँ, और यदि तुम हमें नहीं मानोगे तो हम अपनी बारिश की ताकत से सब कुछ खत्म कर देंगे। कृष्ण ने कहा जहाँ डर है वहाँ मोहब्बत नहीं हो सकती, जहाँ नफरत है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। तो उसने गोवर्धन पहाड़ को उठाया और दुनिया को बोला, आओ मेरे नीचे, तुमको किसी भी जीवन के किसी भी विचारों से डर की आवश्यकता नहीं है, उन्हें बारिश करने दो और तुम अपनी छतरी को तैयार करो। तो आप तो इंद्र की भी और कृष्ण की भी, तो आप, मैं देखता रहता हूँ आप किस तरह के भगवत कथा भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, अच्छा भजन भी करते हैं। तो कृष्ण हमेशा मानवीय मूल्यों के लिए जीने का एक प्रयास किया। आप कुछ मत मांगिए, आप कृष्ण के साथ समर्पण करें। जैसे रेल और डिब्बा का देखे, डिब्बे को इंजन से काट दीजिएगा तो आदमी डिब्बे में रह जाएगा, इंजन चला जाएगा। तो वैसे ही कृष्ण के साथ आपका जब रिश्ते में विवेक लगने लगेगा, ये माथा जो सबसे खतरनाक है, दिल का तो वास्तव आदमी के पास है नहीं। तो जब आप अपना दिमाग लगाने लगेगा तो फिर कृष्ण कहेगा फिर क्या बात, फिर कैसी भक्ति। तो आप अपने को सरेंडर कर जाइए। इसलिए भगवत कथा आप 90% महिलाएं, कुछ छोटे छोटे बच्चों को भी लेके आए हैं, वो भी आपको डिस्टर्ब करता है, आप उसके बीच में भी खोए रहते, तो आपकी एकाग्रता तो भंग हो गई। आपको लगता है चलो कुछ कथा सुन लेंगे, कुछ पुण्य हो जाएगा। तो कथा सुनने से और मंदिर जाने से पुण्य नहीं हो सकता। मंदिर का रास्ता गरीबों के रास्ते से,
मंदिर का रास्ता पड़ोसियों के रास्ते से, मंदिर का रास्ता, मस्जिद का रास्ता, गुरुद्वारे का रास्ता दूसरों के धर्म, मजहब, विचारों के सम्मान करने से। जब आप दूसरों का सम्मान खुद